नमस्कार मित्रों, इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इंजीनियरिंग कौशल के अद्भुत उदाहरण का, ए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट का। और भारत के इतिहास में, भारत के इंजीनियरिंग इतिहास में एक जो अनूठी चीज हुई है उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। शायद आप समझ रहे होंगे, मैं ईस्ट वेस्ट मेट्रो की बात कर रहा हूं। हावड़ा मैदान से लेकर धर्मतल्ला तक, एस्प्लेनेड तक, आप अंडर वाटर बोले या अंडर रिवर, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। 4.8 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और जो इंजीनियरिंग कौशल का, हमारे टेक्नीशियन का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, वो है 550 मीटर लंबा सुरंग, टनल, जो हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरता है। इसलिए मैंने कहा ना, अंडर वाटर, अंडर रिवर, भारत का पहला। वैसे भारत का पहला मेट्रो भी इसी कलकत्ते शहर में हुआ था। उस समय कलकत्ता था, अब तो कोलकाता है। तो ये एक नई चीज, एक नई शुरुआत हुई है। वैसे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 6 मार्च को ही कर दिया था। 6 मार्च को प्रधानमंत्री धर्मतल्ला से हावड़ा मैदान आए, फिर हावड़ा मैदान से धर्मतल्ला तक गए। लेकिन आम लोगों के लिए ये मेट्रो सेवा शुरू हुई 15 मार्च को। 15 मार्च को शुक्रवार का दिन था। सुबह 7 बजे एक मेट्रो हावड़ा मैदान से, दूसरा धर्मतल्ला से चला। और मुझे भी सौभाग्य मिला पहले ही दिन उस मेट्रो के आनंद लेने का। अंडर वाटर चलना है, तो वो एक एक्साइटिंग मोमेंट था, थ्रिलिंग मोमेंट था। मैंने कहा ना, एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। वर्षों से इसका काम चल रहा था। इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2009 को। इतने वर्ष लगे इसको पूरा होने में, कई कठिनाइयां आई। कुछ पुअर जियोलॉजी के कारण, कहीं मशीन जो है वो अंडर वाटर था, कहीं उससे टकराया, कई इमारतें ढह गई, काम रुक गया, काम ठप पड़ गया। अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन इस रूट में नहीं। इसको एक नया नाम दिया गया है, ग्रीन लाइन। कई लाइन्स हैं यहाँ, ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, पर्पल लाइन्स है। तो हावड़ा मैदान से धर्मतल्ला तक जाने में कम से कम जहां 30 मिनट से लेकर 45 मिनट लगते थे, वो दूरी अब 8 मिनट में तय हो रही है। मैं तो महाकरण स्टेशन में चढ़ा था। तो 4 स्टेशन है, हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन, महाकरण जो कि बीबीडी बाग या डलहौसी कह लीजिए, और उसके बाद एस्प्लेनेड धर्मतल्ला। मुझे तो 5 मिनट लगा महाकरण से हावड़ा मैदान तक आने में। और पहले दिन क्या भीड़ थी लोगों की, क्या उत्साह था लोगों में, सब कोई एक्साइटेड थे। और जब लोगों ने बताया कि जब पहली ट्रेन हावड़ा मैदान से शुरू हुई, तो जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा ट्रेन। कुछ लोग तो मोदी है तो मुमकिन है ये भी बोल दिया कुछ लोगों ने, और कुछ लोग बिल्कुल एकदम तख्ती लेकर बैठे थे, विकसित भारत की गारंटी का उदाहरण। तो ये सब हुआ। अब फेयर बिल्कुल जेन्युइन, 5 रुपया। हावड़ा मैदान से हावड़ा स्टेशन जाएंगे 5 रुपये, और धर्मतल्ला तक कहीं भी चले जाए 10 रुपया भाड़ा। और कुछ पत्रकारों ने तुलनात्मक अध्ययन किया
एक पत्रकार बस पर बैठ गए हावड़ा मैदान में, उनको 76 मिनट लगा धर्मतल्ला पहुंचने में। दूसरी ओर जो मेट्रो से गए वो बोलते हैं कि 11 मिनट में मैं ट्रेन पर बैठने के बाद धर्मतल्ला उतरने तक 11 मिनट का समय मुझे लगा। तो ये अंतर पड़ता है और ये है एक नई शुरुआत। कुछ लोग इसकी तुलना यूरो स्टार से कर रहे हैं। यूरो स्टार क्या है दोस्तों? यूरो स्टार है लंदन और पेरिस के बीच की चलने वाली, यही टनल में, रिवर में कनेक्ट करता है लंदन और पेरिस को, टेम्स रिवर में शायद है ये। तो ये एक नई शुरुआत हुई और इसमें एक अद्भुत चीज है। अखबारों में तो फोटो आया, कुछ लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भाई अंडर वाटर जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो। कुछ पत्रकार यहाँ जो स्थानीय पत्रकार हैं वो लोगों को डरा भी रहे थे कि होबे अपनी भय पौरछे की, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। जितने भी लोग थे सब एक्साइटेड थे। और जब आप गुजरेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, बस ब्लू लाइट जलता है, क्योंकि जो सुरंग है 550 मीटर लंबा, उसमें एक ब्लू लाइट है। वो ब्लू लाइट जलने का मतलब है कि आप गुजर रहे हैं, आप नदी से गुजर रहे हैं। और उस समय जो शोर, उस समय जो लोगों में उत्साह और लोगों में जो एक रोमांचक अनुभव था, वो देखते ही बनता था। हर कोई मुरीद हो गया इस तकनीक का, इंजीनियरिंग कौशल के इस अद्भुत ऐतिहासिक उदाहरण का। अब क्या है कि धर्मतल्ला से आप कहीं भी जा सकते हैं। उधर दमदम चले जाएंगे नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ आप गड़िया तक जा सकते हैं, और कुछ नए मेट्रोज भी बने हैं। अब एक कमी रह गई है जो अक्टूबर एंड तक शायद पूरा हो जाए, धर्मतल्ला और सियालदह के बीच। यदि धर्मतल्ला और सियालदह के बीच कनेक्ट हो जाता है, हो ही जाएगा, तो आप हावड़ा मैदान में बैठेंगे और सेक्टर 5 तक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। जो हावड़ा में रहने वाले लोग हैं, जो कलकत्ता में रहने वाले लोग हैं, आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कार्य हुआ है ये, कैसे लोगों का समय बचेगा। और जिस दिन 15 मार्च की बात कर रहा हूं, तो 15 मार्च को तो लोग बेवजह, जिसको कोई काम नहीं भी था, वो भी हावड़ा मैदान से धर्मतल्ला, धर्मतल्ला से फिर हावड़ा मैदान वापस आ रहे हैं। एक अलग ही वातावरण था, एक अलग ही माहौल था। सचमुच विकसित भारत का ये उदाहरण तो है ही, और ये एक चमत्कार है हमारे इंजीनियर्स का, हमारे टेक्नीशियंस का। एक के बाद एक ये नई शुरुआत करते जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा ना कि समुद्र के सीने को चीरकर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो कहां तो नदी के नीचे और कहां समुद्र के सीने को चीरकर बनने वाला ब्रिज। विकास तो हो रहा है, ढूंढना है विकास को, तो देखिए इन चीजों में विकास मिल जाएगा। विकास कहीं खोया नहीं है, विकास है, हो रहा है। बस नजरिए को थोड़ा सा साफ रखिए, नजरिए को थोड़ा सा एकदम अनबायस्ड रखिए, दिखेगा, हर तरफ दिखेगा। बाय रोड आप कहीं भी चले जाइए, हावड़ा से पटना, बनारस, कहीं भी बाय रोड जाए। और अब वंदे भारत तो आप सुन ही रहे हैं, और अब ये मेट्रो का जाल, ये चूंकि पहली चीज है इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। अंडर वाटर, अंडर रिवर, मुझे भी एक्साइटमेंट हुआ, मैं भी थ्रिल्ड था, इसलिए लगा कि मुझे जो अनुभव हुआ मैं आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।